हेलो दोस्तों, जय हिंद। क्या हाल चाल। आज हम लोग आए हैं नए कुछ डेसिबल के शॉर्ट की ट्रिक के बारे में बात करने के लिए। और आज हम बात करेंगे, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डेसिबल जो है वो दो भागों में बांटा हुआ है। डेसिबल को एक नाम कहते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जैसा ही कहते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में कहते हैं हम लोग शांत दशमलव, और हिंदी इंग्लिश नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग हिंदी में कहते हैं अशांत डेसिमल। और फिर देखा गया कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को फिर से दो भागों में बांटा गया था, जिसका नाम था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कितने भागों में बांटा गया है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को जो है हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। दो भागों में बांटा था। एक का नाम दिया था हम लोगों ने दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहिए, या इसको रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। और इसको कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसा कि दोस्तों कल मैंने बताया था आप लोगों को कि डेसिमल को दो भागों में बांटा गया। और एक आपको पता होता है कि जब दो भाइयों होते हैं तो एक भाई, बड़े भाई जो होते हैं थोड़ा सा सीधा होता है, सौद होता है, और छोटे भाई जो होते हैं थोड़ा सा बदमाश होता है। तो यहाँ भी वही हाल है। ये छोटा भाई कहता है हम बड़ियार हैं, बाहुबली हैं, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमको रोकने वाला कोई नहीं है, रोक के दिखा दो कोई। तो इसको कोई नहीं रोक पाता है। तो क्या करेगा बड़ा भाई? क्या होता है? सीधा होता है, वो रुक गया। कहता है कि पॉइंट के बाद हम रुक जाएंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग कहता है कि हम पॉइंट के बाद नहीं रुकेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, जो करना है कर लीजिए, हम नहीं रुक सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, फिर ए भी आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा तो क्या किया, ये दो और भागों में बट गया। एक का नाम रख दिया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और एक का नाम रख दिया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो कहता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का मतलब हो गया कि जो पॉइंट के बाद दशमलव के बाद ना रुके, और एक ही वैल्यू बार बार रिपीट करे। एक ही जैसा वैल्यू आते जाए, ना भी रुके और एक ही जैसा वैल्यू आते जाए। और ये कहता है कि ना रुके लेकिन अलग अलग वैल्यू आएगा। हम बड़ियार हैं, बाहुबली, इसमें से भी दोनों में से ये बड़ा है तो ये थोड़ा सा सीधा हो गया, और ये छोटा है तो ये क्या किया, थोड़ा बाहुबली बन गया, बदमाश हो गया। हर एक घर में का यही हाल है। हर एक घर में क्या होता है, छोटा बच्चा जो होता है ना, बड़ी बदमाश होता है। इसीलिए क्या कहते हैं, इसका बाप भी इसको समझाया, इसका बाप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का बाप भी समझाया दोनों को कि बेटा थोड़ा चाचा की तरह बन जाओ, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल की तरह बन जाओ। लेकिन ये बोला, ये दोनों में से कोई मानने को तैयार नहीं। तो ये थोड़ा सा माना भी। तो देखते हैं कैसे माना भाई, कैसे माना। ये थोड़ा सा माना भी, देखते हैं कैसे माना। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो इसमें हम बात कर लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। बता ही दिया आपको कि जो पॉइंट के बाद ना रुके। तो उसमें सबसे पहले है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आपका नाम से ही स्पष्ट है दोस्त। क्या स्पष्ट है? नॉन टर्मिनेटिंग, जो पॉइंट के बाद न रुके, और रिपीटिंग डेसिमल, जो रिपीट भी करे। अब देखो एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखो, ये क्या कह रहा है कि 0.7 है, ये जाते जा रहा है। अब देखो ये पॉइंट के बाद नहीं रुक रहा है। कह रहा है कि हम बढ़िया है, हमको रोक के दिखा लो। कोई नहीं रुक सकता है।
तो ये पॉइंट के बाद नहीं रुक रहा है, लेकिन फिर ये भी कह रहा है कि हम सेम रिपीटिंग करेंगे, सेम नंबर को रिपीट करेंगे। देखिए 7 है, फिर 7 7 7 7 7 7 ये जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। उसी प्रकार अगर हम देख ले कि 0.86 इस पर 0.86666 बढ़ते जा रहा है। अब ये कह रहा है कि हाँ ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये भी कह रहा है कि हम पॉइंट के बाद नहीं रुकेंगे, लेकिन एक डिजिट ऐसा होगा, ऐसा नंबर होगा जिसको हम जो है वो बार बार रिपीट करवाएंगे, बार बार रिपीट करवाएंगे। अब ये देख लीजिए 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 0.563 अब 2 डिजिट पे है रेकरिंग। तो अब एक चीज देखिए, रेकरिंग के बारे में बाद में बताएंगे। 63 63 63। अब ये क्या कर रहा है कि पॉइंट के बाद नहीं रुकेंगे, लेकिन एक डिजिट को, एक नंबर को हम लोग बार बार रिपीट करवाएंगे। तो देखिए 63 63 63 63 ये रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब देखिए एक चीज इसमें बता रहा हूं, जब भी कोई नंबर रिपीट करेगा ना, इसमें जब भी कोई नंबर इसमें रिपीट करेगा तो उसमें जो है उस नंबर के ऊपर में एक बार लगाएंगे, जिसको कहते हैं हम लोग रेकरिंग। क्या कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं दोस्तों। तो उसका पहचान तो होना चाहिए ना, तो उसी पहचान के लिए इसको दिया गया कि भैया तुम ठीक है, तुम रिपीट करो तो तुम्हारा पहचान भी देंगे, तुम्हारा नाम भी देंगे। तो तुम क्या करोगे, तो 0.7 लगा दिए और उसके ऊपर में एक ठुनका लगा दिए, डैश लगा दिए, जिसको कह दिए रेकरिंग, जिसको कह दिए रेकरिंग या बार। ये क्या हो गया, आपको जब भी ऐसा रहे तो वो नंबर समझ लीजिएगा कि वो नंबर जो है तो वो रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, वो नंबर रिपीट कर रहा है। अब इसी कंडीशन में देखिए ये क्या है, 0.8666666 होते जा रहा है। तो आप देखिए ये 0.86 ये 6 रिपीट कर रहा है, तो 6 के ऊपर क्या किए हम, 6 के ऊपर में रेकरिंग लगा दिया, जिससे इसकी पहचान हो गई कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। उसी प्रकार इस कंडीशन में भी देख लीजिए कौन सा डिजिट रिपीट कर रहा है, 63 डिजिट, 63 63 63 63 रिपीट कर रहा है। ये बाहुबली बन गया। तो इसको क्या कर दिया, 0.563 कर दिया, लेकिन रिपीट क्या कर रहा है, 63। उसीलिए 63 दोनों नंबर के ऊपर में रेकरिंग लगा दिया, बार लगा दिया। ये कंडीशन है इसका। समझ में आ गया कि बार कब लगाते हैं, रेकरिंग कब करते हैं, ठीक है, और कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये इसके बाबूजी जो थे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इस दोनों भाई को समझाने की बहुत कोशिश किए कि भाई समझ जाओ, थोड़ा सा चाचा की तरह बन जाओ, चाचा की तरह बन जाओ। तो कह रहा है कि ठीक है, ये कहा, मान भी गया, लेकिन वो छोटा तो बदमसवा होता है, घर में हर एक घर का यही हाल है, छोटा क्या होता है, बदमसवा होता है, वो माना ही नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा मान गया, बोला कि हाँ ठीक है, हम चाचा की तरफ थोड़ा सा बन जाएंगे, थोड़ा सा बन जाएंगे। तो कैसे बनेंगे और क्या करेंगे सो देखते हैं। अब ये देखिए 0.7 हो गया और ऊपर में रेकरिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ बेटा कि 0.7777 ये रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, 0.777 करके ये रिपीट कर रहा है। तो सर कहिए सर अभी भी ये तो उसके जैसे सिमिलर तो नहीं हो रहा है। तो भाई सिमिलर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये सिमिलर नहीं होता है, मतलब उसका ऐसा थोड़ा सा गुण आ जाता है। क्या आ गया, गुण आ गया, ठीक है। तो ये गुण आने के लिए क्या कहते हैं, जब भी ऐसा करा जाए, इसको कहेगा क्या दोस्त कि फ्रैक्शन में बदलिए। इसको क्या कहेगा कि फ्रैक्शन में बदलो। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करोगे आप, जिस अंक पे रेकरिंग है, जो अंक रिपीट कर रहा है, ठेठ भाषा में अगर कहा जाए कि जो अंक बार बार आ रहा है, एकदम धक्के खा रहा है, उस अंक को हम पहले लिख लेंगे। उस अंक को क्या करेंगे, लिख लेंगे और डिवाइड कर देंगे, भागा दे देंगे किस अंक से, 9 से। क्या किए, जितने अंक पे रेकरिंग होगा उतना 9 होगा, जितने अंक पे रेकरिंग होगा उतना 9 होगा। अब मान के चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं कि 0.76 अब इस दोनों अंक पे रेकरिंग है, मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 0.76767676 ये रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आप इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 76। अभी बताया जितने अंक पे रेकरिंग उस अंक को लिख दीजिए
और डिवाइड बाय जितना अंक पे रेकरिंग उतना बार 9 लिख दीजिए, उतना बार 9 लिख दीजिए। अब ये कहिएगा सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? ये तो देखिए दोस्त, ये एक प्रकार का ट्रिक है, और ट्रिक जो है ये भी कॉन्सेप्ट से ही आता है, बिना कॉन्सेप्ट का कोई ट्रिक नहीं होता है। इसलिए हम आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है देखते हैं। कैसे ये 9 हो गया, कैसे ये 9 हो गया, ये भी देखना जरूरी, कैसे ये 9 हो गया। लेकिन देखना जरूरी, एक बार समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन इसकी जोड़ी नहीं है। आप क्या करेंगे, सीधे उस ट्रिक पे बनाएंगे। जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चन बनाना है एग्जाम में। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम होता है, क्या होता है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनाना है। तो आप इस पे ध्यान नहीं देंगे, और ये सब चीज इसका यूज होता है, इसका क्या होता है, यूज होता है। इसलिए मेहनत कीजिए, और जो चीज पढ़ा रहे हैं पढ़िए, और इसका यूज कीजिए कहीं ना कहीं, जहाँ कहीं यूज होगा। क्योंकि कहा जाता है, जो बंदे से पढ़ नहीं होते क्या कहते हैं कि मैं तो कर भाई कोई बात नहीं, मेहनत कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ये भी कहा जाता है, एक कवि ने कहा है बहुत अच्छा सा, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मतलब लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए लहरों से डरिए नहीं, एग्जाम से डरिए नहीं, आगे बढ़ते जाइए और पढ़ते जाइए, किसी चीज से डरिए नहीं। डरने की कोई बात नहीं है। हर एक चीज देखिए, कोई भी चीज जो होता है ना वो आसान नहीं होता है लाइफ में, कोई भी चीज आसान नहीं होता है। ये भी क्या नहीं आसान नहीं होता है, आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको बना रहा हूँ, मैं इस चीज को आसान बना दिया। कोई भी टीचर देखिए, टीचर कौन होता है, जो किसी चीज को आसान बना दे, कोई किसी चीज को आसान बना दे, उसी को टीचर कहते हैं। ठीक है, अब समय बर्बाद नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे की बात यह है हमारा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। ये बताया आपको कि रेकरिंग कब लगेगा, जब किसी रिपीट कर रहा हो नंबर क्या कर रहा हो, रिपीट कर रहा हो, उस पर रेकरिंग लग रहा है। अब कैसे 9 हो गया, अब देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, कॉन्सेप्ट आया कहाँ से वो 9 वाला, ये आप जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो 9 वाला कॉन्सेप्ट था सर, वो कहाँ से आपने लाया। तो आप कहेंगे कि सर 0.7 है, इस पे रेकरिंग है, इसका मतलब, और ये इक्वल टू x के बराबर दे दिया है, आपको दिया है कि x बराबर 0.7। तो आप कहेंगे सर कि x इज इक्वल टू 0.7 का पावर रेकरिंग है, मतलब ये रिपीट कर रहा है सर, रिपीट कर रहा है। क्लियर है, रिपीट कर रहा है। अब एक चीज बताना आप दोस्त, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं आपसे, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात। अगर 0.2 है दोस्त, अब इसको कह रहा है आपको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका वैल्यू कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये 2 हटा दो, 10 कर दो, कट गया, कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। अगर 0.02 है, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहेंगे सर ये पॉइंट हटा दो, पॉइंट का कितने अंक है 2, तो 2 जीरो बैठा दो, 1 जीरो काट दो सर, कितने हो गए, 1 जीरो बचे, 1 अंक से पहले पॉइंट आ जाएगा 0.2। फिर आप कहेंगे सर 0.002 इंटू 10, आप कहेंगे सर इसका क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये हटा दो, पॉइंट के कितने 3 अंक डाल दो, 1 जीरो काट दो, अब बच गए 2, तो 2 अंक से पहले 0.02, ये हो जाएगा। तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा दोस्त, ये दिखाई दे रहा होगा कि जब भी हम किसी संख्या को, पॉइंट वाले डेसिमल संख्या को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो पॉइंट जो है 1 अंक आगे बढ़ते जा रहा है, 1 अंक आगे बढ़ते जा रहा है। अब देखिए 1 अंक था, पॉइंट हट ही गया। अब ये 2 अंक था, तो अब देखिए 1 अंक पे आ गया, 3 अंक था, तो देखिए 2 अंक पे आ गया। एक पॉइंट के बाद आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप कहते हैं कि x, अब इसको क्या किया हमने, यहां से इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या किया 10 से मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप क्या किए 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या किए 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई बाई 10 है ये लिखा हुआ। अब 10 से मल्टीप्लाई जैसे ही कीजिएगा आप, ये 10x हो जाएगा। अब इसको भी 10 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 0.7777 डॉट डॉट डॉट। अब 10x, अभी आपको मैंने बताया दोस्त कि किसी भी डेसिमल वैल्यू को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डेसिमल आगे बढ़ जा रहा है, एक नंबर आगे बढ़ जा रहा है उसका डेसिमल। तो आप इसको कर सकते, जब 0.7 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं 7.7777 बढ़ जाएगा।
क्लियर है। अब 10x है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि 7 प्लस 0.7777, देख लीजिए, इसको प्लस कीजिए, यही आ जाएगा। आ गया, तो आप उसको लिख सकते हैं कि 10x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 7 और प्लस, और ये अंक देखिए दोस्तों, ये अंक आप देख रहे हैं 0.777, ये x के बराबर है, किसके बराबर है, x के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं 7 प्लस x। अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, साइड कर देते हैं। आपके पास वीडियो रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 10x आप लिख सकते हैं, यहाँ देखते हैं कि 10x और इस x को अगर इस साइड लेके आइएगा तो x हो जाएगा, और ये क्या बचेगा दोस्त, 7 बचेगा। ये क्या हो गया, 9x इक्वल टू 7, और x का वैल्यू क्या आ गया, 7/9। यही तो आया था अभी, यही तो अभी आपको शॉर्टकट बताए थे कि जब भी आपका जिस वर्ड पे हो उसको ऊपर लिख दीजिए, और जितने अंक पे उतना 9 लिख दीजिए, उतना 9 लिख दीजिए नीचे। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए तब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कहा गया कि ये चीज आ गया यहाँ पे हम लोग, तो इसके बाद अगर हम कहते हैं कि सर ये भी आप पूछ सकते हैं कि 0.76 है सर, 0.76 है और 6 पे रेकरिंग है, मतलब 6 जो है, 6 डिजिट जो है, डिजिट 6 जो है वो रिपीट कर रहा है बार बार, वो बार बार एक ही वैल्यू रिपीट कर रहा है। इसलिए ये क्या किया है, 76 किया। सर इस कंडीशन में क्या किया, इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में यही करेंगे सर, जितने लिखे हुए हैं, जो जितने वर्ड हैं उसको आप लिख देंगे 76, क्या लिखेंगे 76, फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कितना, जितने पे रेकरिंग नहीं है, जितने पे रेकरिंग नहीं है, 7 पे रेकरिंग नहीं है, माइनस हो गया, और डिवाइड बाय जितने पे रेकरिंग है उस पे 9, और जितने पे नहीं है एक 0 बैठा देंगे, एक क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे। ठीक है, अब इसको माइनस कीजिएगा, कितना होगा, 69 बाई 90, 69 बाई 90, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। और क्वेश्चन लेते हैं, कहेगा सर ये भी बता दिए, तो ये भी तो हो सकती है, ये भी पूछ सकते हैं आप सर कि 0.564, इस पे रेकरिंग है 64 पे सर, 64 पे रेकरिंग है, तो आप लिखेंगे क्या, जितने हैं 564, माइनस कितना करेंगे, जितने पे रेकरिंग नहीं है, 5 पे रेकरिंग नहीं है, डिवाइड बाय क्या करेंगे, जितने पे रेकरिंग है उतना बार 9, और जितने पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 बैठा। ये जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि सर ऐसे भी हो सकता है 1.35 और 5 पे रेकरिंग है, 5 पे रेकरिंग है, मतलब इसमें जो 5 डिजिट है, यूनिट डिजिट 5 जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, वो क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 0.35 रेकरिंग पे लिख सकते हैं, यही तो हो गया, जोड़ने के बाद तो यही आएगा। ठीक है, तो आप इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस, और ये 35 है दोस्त, 35 है, इतना का तो बता ही चुके हैं आपको, ये क्या होगा 35 माइनस जितने पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय जितने पे रेकरिंग है उतना 9, और जिस पे नहीं है उतना 0। ये जब सॉल्व करके आएगा वही आपका क्या होगा दोस्त, आंसर हो जाएगा, वही क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया होगा, आपको यहाँ से ये पता चल गया होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या ये थोड़ा सा अपने चाचा की तरह हो गया ना, चाचा मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी PYQ के फॉर्म में लिखते हैं,
और इसको भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ये चीज मैं समझाना चाह रहा था। यहां तक कोई दिक्कत समझ रहे हो? तो अब हम चलते हैं नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग डेसिमल पे। नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग डेसिमल पे। अब ये नाम से स्पष्ट है, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि नन टर्मिनेटिंग जो आसान है, ठीक है, और नन रिपीटिंग जो रिपीट नहीं कर रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि सर 0.72654 और ये बढ़ते जा रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो वो कहीं से रिपीट कर रहा है, कहीं से नहीं कर रहा है। तो ये कह रहा है बरियार है, हमको कोई नहीं रोक सकता, हम अलग ही रहेंगे, हम सबसे अलग ही रहेंगे, हम न चाचा की तरह बनेंगे न भाई की तरह बनेंगे, अलग ही रहेंगे। छोटका तो बदमाशी होता है, तो वही बात है इसका। अब मान के चलिए दे दिया 1.2846, अब बढ़ते जा रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन आगे बढ़ रहा है, रुक ही नहीं रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये कंडीशन सब जो आते हैं वो नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग डेसिमल में आते हैं, नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग डेसिमल में आते हैं। तो इसी को कहते हैं दोस्त हम लोग नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग डेसिमल। अब एक चीज बताइएगा दोस्त कि जो हमारा जैसे कि रूट टू का वैल्यू क्या होता है 1.41, बढ़ते जा रहा है। ये सब क्या आ गया, ये रिपीट नहीं करेगा, ये क्या आ जाएगा नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग डेसिमल में। जैसे √3 1.732 बढ़ते जाता है, ये रिपीट नहीं करता है, लेकिन रुकने का भी नाम नहीं लेता है, इसीलिए इस सब को कहाँ में डालते हैं, नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग डेसिमल में डालते हैं इसको। ठीक है, अब एक चीज बताइएगा, आप लोग बहुत सुने होइएगा, ये पाई का वैल्यू, ये पाई क्या होता है, पाई का मान क्या होता है, पाई किस में आता है, ये बताइए किस में आता है। ये आपको इसका वैल्यू आप लोग जानते होइएगा 22/7 होता है, 22/7। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है। लेकिन ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये अनुमान मान होता है, निश्चित मान नहीं होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ये होता है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो एग्जैक्ट वैल्यू पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.14 और ये बढ़ते जाता है, ये भी रिपीट नहीं कर रहा है और बढ़ते जा रहा है, इसलिए ये सभी चीज किस में आ जाएंगे, नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग डेसिमल में आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर आप लोग को इस वीडियो में और इससे पहले वाले अगर जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके आप देख सकते हैं, उसमें वहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल अच्छे तरीक़े से समझाया हूँ मैं, और यहाँ पे नन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पूरा बताया हूँ। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और अधिक नए वीडियो की जानकारी के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर नहीं मिले तो यही नाम से वहाँ भी है, आनंद मैथमेटिक्स क्लास के नाम से भी वहाँ से मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं एक नए शॉर्टकट ट्रिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।